फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन के अंदर हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा है। तो हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था जर्नल इन अकाउंटिंग प्रोसेस, जो कि हमारी फर्स्ट एंट्री बुक के अंदर की जाती है। पहला जो स्टेप होता है अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर वो होता है सोर्स डॉक्यूमेंट, उसके बाद आता है जर्नल, देन थर्ड स्टेप आता है हमारा लेजर। तो आज हम कवर करेंगे लेजर इन अकाउंटिंग प्रोसेस। Ledger in accounting process. The ledger is a set of accounts. In other words, the book which contain various account is known as ledger. It may be bound book or a set of loose left pages or purchased card. Each account is opened on a separate page or a card in the ledger. Ledger का मतलब क्या होता है? एक set of account होता है। मतलब जहाँ पे आपको बहुत से अकाउंट्स बने दिख रहे हैं, मतलब वो लेजर है। बहुत से अकाउंट्स, सेट ऑफ अकाउंट्स जिसको लेजर बोलते हैं। लेजर के अंदर लेज़र बहुत से अकाउंट्स को कंटेन करके चलती है। बहुत से अकाउंट लेज़र के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है भाई, हर एक पेज के ऊपर एक एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है। सेपरेट पेज के ऊपर सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। लेज़र क्या होता है? एक सेट ऑफ अकाउंट होता है। जर्नल क्या होता है? जर्नल के अंदर जो फर्स्ट एंट्री होती है वो हमारी के अंदर की जाती है। और लेज़र क्या होता है? लेज़र होती है सेट ऑफ अकाउंट्स। बहुत से अकाउंट्स लेज़र के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। जो लेज़र होती है उसका फॉर्मेट क्या होता है? बेसिकली सबसे पहले आती है अमाउंट, देन डेट, देन पर्टिकुलर, जर्नल पोर्टफोलियो, या फिर लेज़र पोर्टफोलियो भी बोल सकते हैं हम इसको। जर्नल फोलियो का मतलब क्या होता है? जो जर्नल के अंदर एंट्री हुई है वो कहाँ कहाँ पे किस किस जो अकाउंट है उनकी हुई है वो इसके अंदर मेंशन किए जाते हैं। देन अमाउंट, ये हमारा फॉर्मेट होता है लेज़र को प्रिपेयर करने का। इसके अंदर बहुत से अकाउंट्स होते हैं। देन पॉइंट टू बी नोटेड इन द लेज़र, एवरी अकाउंट इन द लेज़र हैज़ अ नेम विच इज़ रिटन एट द टॉप ऑफ अकाउंट। जितने भी अकाउंट्स लेज़र के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं वो सब के ऊपर नाम लिखे होते हैं भाई ये कौन सा अकाउंट है, ठीक है। देन लेज़र अकाउंट इज़ divided into two equal parts. The left side part is known as debit और right side and the right side known as credit. जो left side होती है डेबिट साइड होती है, राइट साइड क्रेडिट साइड होती है। लेज़र दो पार्ट्स के अंदर इक्वली डिवाइड की जाती है। एंड जर्नल फोलियो कॉलम डिनोट द पेज फोलियो नंबर ऑन विच जर्नल एंट्री ऑफ द ट्रांजेक्शन हैज़ बीन रिकॉर्डेड। जर्नल फोलियो डिनोट करता है जो नंबर जहाँ पे जर्नल एंट्री लिखी गई थी, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की गई थी, वो नंबर जर्नल फोलियो कॉलम के अंदर लिखा जाता है। बात करते हैं डिफरेंस क्या होगा जर्नल एंड लेज़र के बीच में। देखो, सबसे पहले आता है सब्सिडरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक। जर्नल जो होती है वो सब्सिडरी बुक होती है क्योंकि उसके अंदर फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। ओरिजिनल जो एंट्री होती है वो पहली उसी के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और फर्स्ट एंट्री। जो पहली एंट्री होती है वो जर्नल के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। ओरिजिनल बुक हमारी जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो जर्नल के अंदर ही की जाती है। उसके बाद अकाउंट्स बनते हैं, अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर की जाती है, उनको हम लेज़र बोलते हैं। और तो जो लेज़र होता है वो प्रिंसिपल बुक होता है क्योंकि इसके अंदर सेकंड एंट्री की जाती है, फर्स्ट एंट्री इसके अंदर नहीं होती है। ट्रांजैक्शन की पहली एंट्री तो जर्नल के अंदर ही होती है। इन अदर वर्ड, जर्नल एंड ओरिजिनल रिकॉर्ड वाइल लेज़र इज ड्राइव्ड रिकॉर्ड। जर्नल जो होता है वो एक ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है, ट्रांजैक्शन का फर्स्ट एंट्री वही होती है, बट लेज़र एक ड्राइव्ड रिकॉर्ड होता है। जब जर्नल में चीज़ें रिकॉर्ड हो गई उसके बाद लेज़र के अंदर वो चीज़ें अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र की जाती है, देन उसके बाद रिकॉर्ड की जाती है। Chronological and analytical records. Journal is a chronological record by day-to-day business transaction, while ledger is an analytical record of these transaction. Chronological का मतलब क्या होता है? Arrange according to the event happen. जब जब इवेंट हमारे हैपन हुए उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करना चीज़ों को, उसको chronological जो रिकॉर्ड होता है वो बोला जाता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी चीज़ बताई थी। देन लेज़र का मतलब क्या होता है? ये एनालिटिकल रिकॉर्ड होता है, चीज़ों को एनालाइज करके उसके बाद चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाएगा। नरेशन, जर्नल एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय नरेशन टू हेल्प इन प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग द एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के अंदर आपको पता होगा जब एंट्री हो जाती है उसके बाद नरेशन लिखी जाती है और ये एंट्रीज को सपोर्ट करती है। लेज़र एंट्रीज आर नॉट सपोर्टेड बाय नरेशंस। लेज़र के अंदर ना तो नरेशन लिखी जाती है और ना ही लेज़र के अंदर नरेशंस कुछ भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जर्नल के अंदर तो आपने देखा होगा अगर किसी ने जर्नल एंट्रीज की हैं तो उनको पता होगा जब जर्नल एंट्री होती है उसके बाद नरेशन लिखी जाती है वो उनको डिफाइन करती है, बट लेज़र के अंदर ऐसा नहीं होता है, वो उनको सपोर्ट नहीं करती है। बैलेंसिंग, जर्नल इज़ नॉट बैलेंस्ड बाय लेज़र अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। जर्नल बैलेंस नहीं होगी जब तक लेज़र अकाउंट्स बैलेंस्ड नहीं होंगे। Let us discuss ledger posting. The process of transferring the debt and credit from the journal to the ledger account is called posting.
जो प्रोसेस होती है जिसमें जर्नल जो एंट्री की हैं उनसे डेबिट और क्रेडिट साइड पहुंचाना लेजर अकाउंट्स के अंदर, उसको पोस्टिंग बोलते हैं। ईच अमाउंट लिस्टेड इन द डेबिट कॉलम ऑफ द जर्नल इज पोस्टेड बाय द एंटर इन इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट इन द लेजर। जो भी ट्रांजेक्शन डेबिट की गई हैं जर्नल के अंदर, तो वो जो हमारी लेजर होगी उसके अंदर भी डेबिट साइड में लिखी जाएंगी। और लेजर एंड ईच अमाउंट लिस्टेड इन द क्रेडिट कॉलम इन द जर्नल इज पोस्टेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट। जो भी एंट्रीज क्रेडिट की गई हैं जर्नल के अंदर, वो लेजर के अंदर भी क्रेडिट साइड में लिखी जाएंगी। देन द फॉलोइंग सीक्वेंस इज यूज्ड इन फॉर पोस्टिंग टू लेजर। इसे किस तरीके से पोस्टिंग की जाती है? सबसे पहले ओपन इन द लेजर द फर्स्ट अकाउंट नेम इज जर्नल एंट्री। देखो, जब हम ओपन करते हैं लेजर को तो जो पहला अकाउंट नेम्ड होता है वो जर्नल एंट्री होता है। एंटर इन द डेबिट कॉलम ऑफ द लेजर अकाउंट एंड द अमाउंट ऑफ डेबिट एज शोन टू बी द जर्नल। इट इज़ कस्टमरी टू राइट 2 on the debit side with the name of account and buy on the credit side with the name of account। जो भी एंट्रीज हम जर्नल से उठाएंगे, तो अगर हम डेबिट साइड लिख रहे हैं कोई भी एंट्री, तो वो 2 उसके बाद जैसे 2 सेल्स अकाउंट्स, 2 राम अकाउंट, 2 श्याम अकाउंट, वो 2 से डिनोट की जाएंगी। 2 वेजेस, 2 सैलरी, 2 डिस्काउंट, 2 कमीशन, कुछ भी है वो हमारी डेबिट साइड में जा रही है तो वो 2 से डिनोट की जाएंगी। और वो हमारी क्रेडिट साइड में जा रही है तो वो बाय से जाएंगी। बाय सेल्स, रिटर्न, बाय क्रेडिटर्स, बाय डेबिटर्स, कुछ भी है। अगर वो हमारे क्रेडिट साइड जा रहा है तो बाय से डिनोट किया जाएगा, और हमारा डेबिट साइड जा रहा है तो 2 से डिनोट किया जाएगा। एंटर द डेट द ट्रांजेक्शन इन द डेट कॉलम ऑफ द लेजर अकाउंट। एंटर करेंगे डेट, जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारी हुई हैं, तो वो हमारी जो हमारा लेजर अकाउंट है उसके अंदर डेट को हम एंटर करेंगे, जिस भी डेट के ऊपर वो ट्रांजेक्शन्स हमारी डन हुई है। एंटर इन द जर्नल फोलियो कॉलम द नंबर ऑफ जर्नल पेजेस फ्रॉम विच द एंट्री इज़ बीइंग पोस्टेड। उसके बाद जहाँ से हमने जर्नल की एंट्री उठाई है, जिस भी पेज से उठाई है, वो नंबर हम वहाँ पे लिखेंगे, भाई ये जो एंट्री है ये जर्नल के इस पेज के ऊपर से उठाई गई है। द रिकॉर्डिंग ऑफ डेबिट इन द लेजर अकाउंट इज़ नाउ कंप्लीट। जो डेबिट के अंदर रिकॉर्डिंग है वो कंप्लीट हो गई है। रिटर्न टू द जर्नल एंड एंट्री ऑफ द लेजर फोलियो कॉलम द नंबर ऑफ द लेजर पेजेस टू विच द डेबिट वॉज पोस्टेड। और जो जर्नल एंट्रीज है वो हमारी लेजर फोलियो कॉलम के अंदर आ जाएंगी, जिसके अंदर जहाँ पे भी हमने उनको पोस्ट किया है। रिपीट द अबव 5 स्टेप फॉर द क्रेडिट साइड ऑफ द जर्नल एंट्री। इसी तरीके से जो हमारी डेबिट साइड हमने कंप्लीट किया उसी तरीके से हम रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? 5 स्टेप जो हमारे क्रेडिट साइड है, जिस तरीके से जर्नल के अंदर डेबिट साइड को हमने कंप्लीट किया, डेबिट किस तरीके से हुई उसी तरीके से हमारी क्रेडिट साइड को रिकॉर्ड किया जाता है। जनरल एंट्रीज जो भी क्रेडिट की गई हैं वो हमारी क्रेडिट साइड के अंदर उन्हीं स्टेप्स, ये ऊपर वाले 5 स्टेप को फॉलो करके कंप्लीट करते हैं। इट फॉर टुडे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए, रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।